नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास, 454 वोट से बिल हुआ पास। 2 वोट महिला आरक्षण बिल के विरोध में। नब्बे में से केवल 3 सचिव ओबीसी, कैसे होगा न्याय? राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल में की ओबीसी कोटे की मांग। बांधवगढ़ में लगातार हो रही बाघों की मौत, एक और बाघ का शव मिला। बीते 5 दिन में दूसरा मामला। वन विभाग ने कहा बाघों की मौत आपसी संघर्ष। आदिवासी गौरव पर यातनाओं का कहर ढा रहे हैं भाजपाई। शिवराज सरकार पर बरसे सुरजेवाला, कहा नरपिशाचिक करतूतों ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया। जबलपुर में डंपर और मेट्रो बस के बीच हुई खतरनाक टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 6 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। इंदौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। दोपहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान यात्रा में शामिल होने इंदौर पहुंचे। यात्रा शुरू होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा जनता के समर्थन के साथ यात्रा चल रही है। बीजेपी को जनता खुले मन से आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जनता हमारा परिवार है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। 2 दिन पूर्व नरसिंहपुर के साली चौका हाई स्कूल में लगे वर्षों पुराने विशालकाय नीलगिरी के पेड़ों के महज इस बात की समस्या के चलते काट दिया गया कि कहीं वह गिर न जाए, जबकि पेड़ बहुत मजबूत थे। जब इन हरे भरे वृक्षों के काटने की सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो वह इसका विरोध करने स्कूल पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर आज शिक्षा विभाग द्वारा एक जांच दल गठित कर स्कूल भेजा गया, लेकिन जांच दल भी स्कूल प्रबंधन को बचाता हुआ नजर आया। काटे जाएं, जो बिना नियम का उल्लंघन करके जो पेड़ काटे गए हैं, जिसने भी आदेश दिया हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और स्कूल प्रशासन पे तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी आगे हम विरोध करेंगे। नहीं, कोई उचित नहीं था। इनको काटने का कोई भी कहीं से भी उचित नहीं था। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यह जो नीलगिरी के पेड़ थे, यह इतने मजबूत रहते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां निकल जाएंगी इनको देखते, लेकिन इनका कभी कुछ नहीं होता। एक और प्रशासन बोल रहा है कि वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, और दूसरी ओर यहाँ पर हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, जो कि इस टाइम पे शासन के निर्देश रहते हैं कि बरसात के टाइम पे हरे भरे वृक्षों को नहीं काटा जाता। अब ये किसने आदेश दिया? यहाँ पर सर टीचर लोग मौजूद हैं, बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब ने आदेश दिए थे। यहाँ हाई स्कूल में बहुत पुराने हरे भरे वृक्ष थे, तो इसकी जानकारी के किसकी परमिशन से वृक्ष कट रहे थे, तो अभी जानकारी यहाँ तक हमको प्राप्त हुई कि एसडीएम मैडम ने इसकी परमिशन दी थी, सृष्टि देशमुख जी ने, जो आज से 3 महीने पहले के लगभग थी। हायर सेकेंडरी विद्यालय साली चौका में जो 19 तारीख को प्राचार्य के द्वारा यहाँ पर नीलगिरी के जो वृक्ष लगे हुए थे प्रांगण में, उनको प्राचार्य के द्वारा कटवाया गया था। उसकी जांच में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार आज 20 तारीख को यहाँ पे जांच के लिए उपस्थित हुआ। क्या पाया सर जांच में? इसमें मैंने पाया गया कि इनने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर के और ये पेड़ों को इनने कटाए हैं। जैसे नगर परिषद की टीमों से इनने आदेश दिए हैं। एसडीएम गढ़वाड़ा के पास में भी ये अनुमति के लिए गए हैं। अनुमति है इनके पास अभी? तो उनने रिमार्क कर दिए कि नगर परिषद से आप आदेश करा लें। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, बीजेपी से बालाघाट से पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं बोध सिंह भगत एक बड़े कारवा के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। दरअसल बोध सिंह भगत का कहना है कि कांग्रेस का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा वो काफी प्रभावित करने वाला रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह लफ्जबाजी करते हैं। मैं राहुल गांधी और कमलनाथ से काफी प्रभावित होकर कांग्रेस में आया हूं।
वहीं आदिवासी नेता हिना कांवरे का कहना है कि अब बीजेपी की असलियत सब समझ रहे हैं और जनता सब जानती है। साथ ही आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में नीति और नीयत का परिचय दिया है। सड़क पर घूम रहे हैं। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं 1 लाख को रोजगार मिलेगा। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी छोड़िए 1 लाख, आप जो रिक्त पद है उनको ही भर दीजिए। हाँ। और अब तो ये सिस्टम बन गया, पैसे दो काम दो। आपने देखा पटवारियों में क्या हुआ, जगह जगह ये आज हालात है। हमारा कृषि क्षेत्र, हमारे मध्य प्रदेश का 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो किराने की दुकान चलती है गांव में, वो तभी चल पाती है जब किसानों के जेब में पैसा हो। ये हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। और अगर हमारा कृषि प्रदेश ठप हो गया, आज अभी बता रहे थे खाद के लिए, बीज के लिए किस तरह किसानों को भटकना पड़ा। हमारा कार्यकाल था 15 महीने का, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 11.5 महीने हमारे पास थे और 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी। ये तो सैंपल था, ये तो ट्रायल रन था कि हम प्रदेश को सही पटरी पर लाए। और उसके परिणाम भी आपने देखा होगा, कर्नाटक चुनाव में जनता ने विजयश्री दिलाई। अरे देश में भाईचारा का वातावरण बना रहे। आज पूरा देशवासी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। आजादी में आदमी को स्वयं की अभिव्यक्ति व्यक्त करने में डर लगता है। और महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और जितने भी शासकीय उपक्रम कांग्रेस के जमाने से शुरू हुए थे सब निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की हालत खराब है। पहले 500 कांग्रेस के राज में 500 रुपया घंटे के हिसाब से खेती में जुताई होती थी। आज भाजपा के राज में 1200-1300 रुपए देना पड़ रहा है। डीजल का रेट पहले 65-66 रुपए था, आज 100 रुपया है। पेट्रोल के रेट 110 रुपया है। इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी की सरकार है, पूरा झूठ का पुलिंदा है। एक बहुत मजबूत व्यक्ति जिन्होंने बालाघाट में सांसद के रूप में बालाघाट का प्रतिनिधित्व किया है, विधायक रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस परिवार में जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी जिले में भी, और उसका असर पूरे प्रदेश में भी रहेगा। और हम सबको विश्वास है कि आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मजबूत लोग उनके साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद काम का भी आनंद आएगा। देखिए, महिला आरक्षण लागू हो गया, लेकिन 2029 तक का समय हमको मिल गया। हम चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो और अभी ही हो। अभी किस बात की देरी है भाई? अभी जो सामने लोकसभा के चुनाव आए, ये तभी से लागू हो जाना चाहिए। 2029 तक की रास्ता किस बात की है? बिल्कुल अभी होना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं इस फैसले का। हम चाहते हैं कि अभी हो, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बिल लागू हो और हमारी महिलाओं को मौका मिले। राजनीति में महिलाओं को किस रूप में देखती है? मैं बहुत सशक्त रूप में देखना चाहती भी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं अब जो जिनको केवल अवसर की कमी होती थी, तो निश्चित रूप से अब जब उनको अवसर मिलेगा तो वो उनकी प्रतिभाएं खुलकर सामने आएंगी। मेरा नाम शराफतुल्लाह खान है और मैं आज कांग्रेस पार्टी की सदस्य दोबारा ज्वाइन करने जा रहा हूं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहा हूं। अभी इससे पहले क्या है कि आम आदमी पार्टी से मैं पार्षद प्रत्याशी रहा वार्ड नंबर 22 मध्य विधानसभा से, और किसी कारण अभी कमलनाथ जी से मुलाकात होने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी कारण, क्या कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियां और हर तरह का जो है उनका मेलजोल सबके लिए सेम है, तो इसलिए ये पार्टी हमारे लिए। खबर भोपाल से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामने वाले बालाघाट के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी विधायक रामपाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हलचल मचा दी। यहां बोध सिंह भगत सहित अन्य नेताओं के कांग्रेस में जाने पर रामपाल ने कहा, कांग्रेस घबराई हुई है, यह हम योजना के तहत कर रहे हैं, तो आप लोग जाइए, कांग्रेस घूम कर आइए, फोटो खिंचवाएं, क्योंकि लौटकर तो आपको बीजेपी में ही आना है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। 27 कांग्रेस के विधायक जब से आए हैं तो सदमे में है कांग्रेस। उस सदमे को मिटाने के लिए, मन को बहलाने के लिए किसी को भी पकड़ के ले आते हैं, मनाते हैं उनको कि आप खड़े हो जाइए, फोटो खिंचवा देते हैं, चले जाते हैं।
अब लोग लौट के तो हमारी पास आएंगे, पार्टी सरकार हमारी आ रही है। हमारी टीम में कुछ लोगों को हम जानबूझ के भेज रहे हैं कि जाइए देखिए हालचाल वहाँ का पूछ के आइए। हाँ, योजना में है ये कि भाई उनको तसल्ली इसी में हो रही, करते रहो, जाओ 2-4 लोग घूम के आ जाओ। भिंड शहर के मीरा कॉलोनी स्थित बालाजी दरबार पर संगीतमय श्री राम कथा एवं रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथा एवं रामलीला का आयोजन 17 सितंबर को गणेश पूजन एवं भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जो 25 सितंबर तक चलेगा। आयोजक के संयोजक चौहान महाराज बालाजी दरबार ने बताया कि बालाजी दरबार में श्री राम कथा का आयोजन पिछले 5 वर्षों से लगातार जारी है। इस वर्ष सरद जी महाराज श्री धाम वृंदावन के श्रीमुख से श्री राम कथा सुनाई जा रही है और रात में रामलीला का आयोजन कराया जा रहा है। समस्त बालाजी मंडल के द्वारा होती है और ये 5वीं कथा है। वैसे ये कार्य 25 साल से चल रहा है। श्री सरद महाराज जी 17 सितंबर 25 सितंबर। हवन कब कराया जाएगा? ये 26 तारीख को बड़े मंगल के उपलक्ष्य में 1.25 कुंटल का हवन होगा और उसी दिन भंडारा होगा। भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव ने देर रात रेत के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की सूचना पर ग्राम गिरवासा में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में लगी 3 पोकलेन मशीन एवं एक ट्रैक्टर जब्त किया। इस दौरान एसडीएम लहार नवनीत कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रेत माफियाओं के खिलाफ खुद मोर्चा संभाला है। ऐसी खबर मिली थी कि रेत उत्खनन पे प्रतिबंध होने के बावजूद भी यहाँ गिरवासा में किसी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर रात करीब 9 बजे यहाँ पहुंचने पर पाया गया कि 2 मशीनें यहाँ काम करती पाई गई। एक और मशीन यहाँ खड़ी पाई गई, पोकलेन मशीन, जिसके द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इस पर इन तीनों मशीनों को जब्त किया जा रहा है और ये जिनकी भी पाई जाती है उन पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने भले ही महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया हो, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने बताया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई है। इसके लिए वह धन्यवाद देते हैं, मगर उन्होंने कहा है कि सरकार को महिला आरक्षण विधेयक जब 2026 में ही लागू करना था तो अभी लेकर क्यों आई। रघु ठाकुर ने कहा कि इसका कारण उन्हें नजर आता है कि सरकार ने यह दाना इसलिए फेंका है कि तुम पहले वोट दो, तब 2026 में महिला आरक्षण विधेयक लागू करेंगे। रघु ठाकुर ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कहती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर इसे अभी लागू किया जाए। राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर ने कहा कि नई संसद भवन के मंगल प्रवेश पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू एवं उनका चित्र नहीं दिखना चिंता का विषय है। हम सरकार को महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने को धन्यवाद देते हैं, परंतु कुछ सवाल भी एक साथ खड़े होते हैं। सरकार ने कहा है कि इसको 2026 में जो नई जनगणना होगी उस पर लागू किया जाएगा। हम आज सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 2026 में ही आपको लागू करना था तो भी पारित क्यों कर रहा है। एक कारण इसका जो मुझे नजर आता है वो है महिलाओं का, माताओं बहनों का, बेटियों के वोट का भयादोहन कि सरकार ने एक दाना फेंका है, कहा है कि हमें वोट दो तो हम 26 में लागू करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कहना चाहती है कि आपको अभी इसको लागू करना चाहिए, कर सकते हैं। उसका तरीका है कि जो 2 वर्ष 2011 की जनगणना आई उसकी जो रिपोर्ट है, आप उस जनगणना के आधार पर अभी आरक्षण महिलाओं को दें और जब नई जनगणना हो उसकी संख्या बढ़ा दें। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसमें गेस्ट हाउस में पदस्थ कर्मचारी रणधीर सिंह को गवाह बनाया गया था, लेकिन वह कोर्ट में मुकर गया। उल्टा उसने उपयंत्री और पवई के टीआई पर धमकाकर दबाव डालकर झूठा बयान देने का आरोप लगाया है। इसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।
हालांकि एडीपीओ ने जब क्रॉस सवाल किए तो गेस्ट हाउस का कर्मचारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। हालांकि एसडीओपी अभिषेक मेहरोत्रा ने जब पूछा कि अधिकारियों द्वारा धमकाने और दबाव बनाकर झूठा बयान दिलाने के संबंध में उसने किसी से शिकायत की थी, तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। पटना के परसा बाजार थाना अंतर्गत टरवा गांव के पास बुधवार को कॉलेज जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल डाला। इस हादसे में छात्रा की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना के बाद हाईवा का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने परसा मसोड़ी मार्ग को जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परसा बाजार समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज से मानसून सक्रिय हो गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जानकारों के मुताबिक ओडिशा तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र है और वहां चक्रवाती सिस्टम भी है। इसके असर से राज्य में आज से मानसूनी गतिविधियां शुरू होगी। जशपुर और रायगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब बीते 4 दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से तापमान तेजी से बढ़ा है। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री से अधिक था। भोपाल के वार्ड नंबर 6 पर महापौर मालती राय ने सफाई निरीक्षण किया और वार्ड नंबर 6 पर काफी हद तक कचरा मिलने पर महापौर मालती राय ने दरोगा नारायण तमोली को फटकार भी लगाई। वहीं अपर आयुक्त विनीत तिवारी को जोन 20 के अंतर्गत आने वाले दरोगा चेंज करने के आदेश दिए। आपको बता दें, महापौर मालती राय ने कहा कि 3 दिन का समय हम अधिकारियों को दे रहे हैं। अगर 3 दिन तक सफाई में सुधार नहीं आता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादों की झड़ी लगा दी। वहीं बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचकर उन्होंने कृषक मित्र योजना के तहत किसानों के फॉर्म भरवाए और कहा, किसान हमारे देश के प्राण हैं। अगर किसान दुखी तो सब दुखी। लेकिन सूखे को लेकर मैं चिंतित हुआ और महाकाल की शरण में पहुंचा, प्रार्थना की और महाकाल ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और बारिश हुई, जिससे किसान भी खुश हुए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और किसान मौजूद रहे। इस बार सूखे का संकट, बीच में मैं भी चिंतित था। 1 महीना पानी नहीं गिरा तो खेत में दरारें पड़ रही। बिजली की मांग अप्रत्याशित बढ़ गई। बिजली मंत्री हमारे बैठे हैं। आमतौर पे 8,000-9,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती थी इन दिनों में। अगस्त में, सितंबर में वो बढ़ के क्रॉस कर गई 15,000 मेगावाट, क्योंकि हर जगह खेत सूख रहे थे तो सबने कहा कि अब निकालो पानी। और ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि हम जैसे महाअकाल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने भी पूजा और प्रार्थना की और मैं भी महाकाल बाबा के दरबार में चला गया कि कृपा कर दो। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि बरसात होना, पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पानी ना हो तो कुछ बचेगा ही। अब हमारे ताल तलियां, तालाब, बांध सब भरपूर है। अब साल भर चिंता नहीं है। लेकिन बिजली रहने में भी वो जमाने थे जब 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था। उपलब्धता मिला के होती थी 5,000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके कानपुर में हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश राहुल यादव से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग की, फिर पुलिस ने पैर में गोली मारकर दबोच लिया। जिस बदमाश को बुधवार तड़के मुठभेड़ में गोली लगी, उसने सोमवार शाम ईंट और डंडे से हेड कांस्टेबल को पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान वह चिल्ला रहा था। बदमाशों ने कांस्टेबल के पैर पर डंडे और ईंट से ताबड़तोड़ वार भी किए। अब करीब 36 घंटे बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गणेश चतुर्थी पर भिंड शहर में बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। शहर के गोरी किनारे पर बने सुप्रसिद्ध मंदिर पर आज मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा है। आपको बता दें, इस मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी। यह मंदिर दशकों पुराना मंदिर है।
इस मंदिर को मोटे गणेश के नाम से सभी लोग पुकारते हैं। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाता है, मोटे गणेश जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्मोत्सव। आज इनकी विशेष पूजा होती है और यहाँ भक्तों का आज शाम तक, रात के करीब 9-10 बजे तक आना जाना रहेगा। और इस 100 के लड्डुओं को भोग लगा है घी के। कितने भक्त आने की संभावना रहती है? भक्त करीब 8-10 हजार भक्त आए। कांग्रेस ने एक बार फिर शिवराज सरकार में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाकर जनता के बीच भुनाने की कोशिश की और प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर छोटी वीडियो भी मीडिया को दिखाई। मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को शिवराज की घिनौनी मानसिकता बताया और सीएम शिवराज से कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की। बीजेपी आदिवासियों को पशु मानती है। आज कांग्रेस यह संकल्प लेती है कि शिवराज की विदाई इस चुनाव परिणाम के बाद कर ही रहेंगे। कांग्रेस प्रभारी ने आगे कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आदिवासी कल्याण योजना पर विचार करेंगे। जिला कांग्रेस ने बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। दरअसल पिछले दिनों तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा का नगर के ही एक दुकानदार से विवाद होने का वीडियो वायरल हो गया था, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा और बीजेपी नगर परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा के बीच भी एक निजी चैनल पर तीखी बहस हो गई, जिससे नाराज होकर आज जिला कांग्रेस ने विष्णु शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रैली निकाली और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। तेंदुखेड़ा नगर अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष विष्णु शर्मा नामक द्वारा स्वयं कर अपने कर्मों भोग रहे हैं और आरोप लगाते हैं विधायक जी के ऊपर। ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ जनता आक्रोशित है। तेंदुखेड़ा की जनता, हमारे ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, सब लोगों द्वारा ज्ञापन दिए गए। अल्प सूचना में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई हरकत और दोबारा की जाती है तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज नगर परिषद तेंदुखेड़ा अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी के अव्यवहारिक आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जांच पावर और जिला बदल की कार्रवाई के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में जो नियमानुसार कार्रवाई हुई वो की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।